बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक गुजर गया। मार्केट ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट ऐड कर चुकी, रेजिस्टेंस के करीब आ चुकी, लेकिन हमारे आइटम है कि चलने का नाम नहीं दे रहे। अगर ये चीज आपको परेशान कर रही है, देन राइट हियर राइट नाउ हम आपको बताएंगे कि कौन से आइटम, कौन से अच्छे आइटम्स जो कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में परफॉर्म करेंगे और अगले वीक के लिए बहुत जबरदस्त रह सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को पूरा देखें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको ये मिल जाएगी। स्विचिंग करना, लॉस बुक करना, कोई इसमें बुरी बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपके आइटम्स ना चले तो प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर वक्त पे आपको अपना स्ट्रेटजी को प्लान करना है और चीज़ों को फटाफट से उन चीज़ों की तरफ जाना है जो कि आने वाले दिनों में बेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। डिस्क्लेमर कि ये वीडियो आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई प्रॉफिट क्या कोई लॉस का क्लेम नहीं। और हम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल आपके नहीं। कोई अगर इस चीज़ की एडवाइस चाहिए तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली बेस पे फीपी लिपि डेटा को एनालाइज करना, ये भी बड़ी एक मतलब जरूरी चीज है, तो इसको देखें जरा। सो बैंक्स ओवरऑल पूरे वीक में सेलिंग साइड पे रहे, बैंक्स ने सेलिंग की, कंपनीज ने बहुत ज्यादा बाय किया, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पे रहे, म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड पे रहे, इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड बाय साइड पे रहे, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग साइड पे रही। और गुड थिंग इज के इंडिविजुअल भी आपके सेलिंग साइड पे ही रहे। सो इंडिविजुअल्स का आउट होना, एंटिटीज का इन होना, बेशक उसमें बैंक्स ने सेलिंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट ने सेलिंग की है, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला और अच्छे की उम्मीद है आगे भी। और फंड्स का इतनी हैवी मिकदार में मार्केट के अंदर इन होना, इट्स अ गुड साइन, ये बहुत जबरदस्त साइन है और इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। सो अगर हम एंटिटी वाइज देखें, अगर हम फीपी को देखें कि उन्होंने किस सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाया उनके लिए, सबसे हम दो ही, या तो अट्रैक्टिव की बात करेंगे या सेलिंग की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा सेलिंग इन अट्रैक्टिव सेक्टर इनके लिए रहा कमर्शियल बैंक्स, बहुत ज्यादा पोजीशंस बनाई गई हैं। और इसके अलावा गैस, ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग की गई। सो बैंक्स के अंदर पोजीशन बनाई गई है और गैस के अंदर जो है ना वो सेलिंग की गई है फीपी की तरफ से। सो बैंक्स के अंदर आ जाए तो बैंक्स ने भी ओवरऑल सेलिंग साइड पे रहे थे, लेकिन इन्होंने भी बैंक्स के अंदर पोजीशन बना के रखी है और बहुत ज्यादा सेलिंग की है डेबिट मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा, जो कि एक बड़ी की बात नहीं है। और टेलीकॉम के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा सेलिंग की है, मतलब कि इनके पास आई थिंक सो पीटीसी सिस्टम, इनमें प्रॉफिट टेकिंग इन्होंने बुक की है, प्रॉफिटिंग की है। और ब्रोकर की अगर बात करें, ब्रोकर ओवरऑल पॉजिटिव साइड पे रहे हैं, कोई इतनी वो खातिर का बात नहीं। ऑयल एंड गैस के अंदर इन हुए कंपनीज जो कि बहुत ज्यादा मिकदार में इन हुई हैं, इनकी ज्यादातर तवज्जो जो है वो फूड के ऊपर रही है। फूड वाले सेक्टर में ये ज्यादा इन हुए हैं। क्वींस, एफएफएल, यूनिटी और एफएफएल और टॉम सेल, ये ज्यादातर उठाए हुए होंगे इन्होंने। इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स के लिए सख्त नफरत तरीन जो नफरत वाला सेक्टर रहा वो सीमेंट सेक्टर रहा। इन्होंने ये समझा कि सीमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हालांकि कोई नहीं बढ़ा, डिस्काउंटेड रेट पे अभी भी मिल रहा है, बहुत अच्छे पॉइंट रेट पे मिल रहा है। तो ओवरऑल इन्होंने ये समझा कि सीमेंट में रैली चल चुकी, बैंक्स के अंदर भी रैली चल चुकी, दोनों में ये गलत साबित होंगे। फूड के अंदर भी रैली चल चुकी, और जिनमें रैली नहीं चली हुई कहते हैं कि ऑयल के अंदर रैली नहीं चली और टेलीकॉम के अंदर रैली नहीं चली। तो वाइस वर्सा इनके बहुत जबरदस्त, मतलब के सीमेंट भी अभी बहुत अच्छी पोजीशन में है, म्यूचुअल फंड ने बहुत तगड़ी पोजीशन बना रखी है। जो थर्सडे वाला दिन था उसमें म्यूचुअल फंड ने बहुत तगड़ी पोजीशन उसके अंदर सीमेंट के अंदर बनाई है। सो इन्होंने सेलिंग की है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा डेबिट मार्केट के अंदर इन हुए, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि बैंक्स के अंदर और सीमेंट्स के अंदर और ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा जबरदस्त पोजीशन बनाई है। ऑयल एंड गैस के अंदर भी पोजीशन बना रखी है
और इसके अलावा टेलीकॉम के अंदर सेलिंग कर रखी। सो ओवरऑल अगर क्रक्स देखें तो बहुत सारी बड़ी एंटिटीज बड़ी एंटिटीज ने जो पोजीशन बना रखी है वो बैंक्स के अंदर बना रखी है, और उसके बाद आपकी ऑयल के अंदर बना रखी है, और बैंक्स के अंदर भी, सीमेंट के अंदर भी बना रखी है, और इंडिविजुअल्स इसमें सेलिंग साइड पे है। तो इट मींस के जो बड़े सेक्टर्स हैं वो आगे भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। मार्केट चाहे थोड़ी सी डिस्काउंट कर जाए, 133 183 182, मार्केट का बहुत जबरदस्त बाय, वो बाय जोन खड़ा हुआ है। तो डरने की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला मार्केट का 186 का जो लेवल है ये ब्रेक होगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये ब्रेक होगा तब जब हम, आरपी कैपिटल आपको अनाउंसमेंट देगी कि ये लेवल ब्रेक होगा, और वो वाकई ब्रेक होगा। तो ये आने वाले वक्त में ये ब्रेक होगा, लेकिन हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह ताला जब इसकी ब्रेकेज का टाइम आएगा। ओवरऑल अगले वीक में किसी भी वक्त ये ब्रेकेज हो सकती है, क्योंकि एडिटीज ने बहुत ज्यादा बाय कर रखा है। होगा क्या कि एफएफसी जान मारेगा, पीपीएल जान मारेगा, और मिजान बैंक जान मारेगा, और साथ में ये जो सीमेंट का सेक्टर अगर जान मारेगा, तब ही ये सारी चीज ब्रेक होगी। सो एफएफसी ने कल एक जान मारी है, थोड़ी सी इंडेक्स को संभाला है। तो इट मींस के वो अभी तगड़ा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी जान मारेगा। और पीपीएल बहुत अपने ब्रेकआउट के करीब है, 249 के बाद इसकी जो क्लोजिंग आएगी ऊपर की, उसमें ये आगे की पॉइंट्स ऐड करेगा और 10 से 20 रुपए की गेन की तरफ चला जाएगा, जब ये 250 प्लस क्लोजिंग देगा। तो इसमें भी जान बहुत तगड़ा बाकी है। सीमेंट्स घट चुके हैं, घटने से अभी उठेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी जान मारेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये जो इंडेक्स को, ये जो बड़ी एक ब्रेकेज का सामना है 186 का, 186 187 का, ये इसको चीर फाड़ करके इंशाल्लाह ताला ऊपर की तरफ जाएंगे। सो आगे चलते हैं जी। ये था जी आपका फीपी लिपी डेटा थोड़ी सी, और इंडेक्स इंडेक्स आपका 186, वही रेजिस्टेंस 186 से लेकर 187, और नीचे अगर बाय करना है तो 183 182 इज द बेस्ट बाय जोन। और ये इंडेक्स का आपके पास छोटा सा तारुफ। हम चलते हैं अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉज की तरफ, कि क्या वाकई इसने कोई ऐसी कॉज दी है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हो, जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग की तरफ गया। तो एफ पी आर एम कैप का कहा गया, सी एच एस कैप का कहा गया, दोनों ही एक वक्त में कैप हुए। सी एच एस बहुत बढ़ चुका, 186 160 का इसका कैप था, सेलिंग आई, बहुत ज्यादा तगड़ी सेलिंग आई, और लोअर कैप की तरफ सेलिंग आ गई। और एस से टी एम कैपो कैप चलता आ रहा है, 114 इसकी क्लोजिंग आ चुकी। नेट सोल अपनी जगह से नहीं हिला, 129 प्लस, बहुत जबरदस्त। ब्लू एक्स जो है वो हमारे टारगेट हिट हुए ब्लू एक्स के। तो इस तरह से ये जुमे वाले दिन की भी कॉल, पूरा वीक ही ऑलमोस्ट कैप्स भी लगते रहे हैं, पूरा दिन ही ऑलमोस्ट अच्छी बाय भी होती रही है, पूरा दिन ही क्या नाम है, ट्रेडिंग की भी टारगेट सेट होते हैं। मैं आई थिंक सो 90% से ज्यादा जो है ना, कैप भी लगे हैं, और ट्रेडिंग टारगेट्स भी हिट हुए हैं, और जो हमारे आइटम्स डबल भी हुए हैं इसमें, डबल ट्रिपल भी हुए। तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। कोई भी ऐसी चीज जो कि लेना चाहता है तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे आ सकता है, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, ये गिवन नंबर्स हैं। कांटेक्ट करें हमसे, इंशाल्लाह ताला उनको हम फुल फैसिलिटेट करेंगे, और ट्राई करेंगे उनको ऐसे ऐसे आइटम दिलवाने की जो कि आगे डबल एक्स की तरफ जाएंगे और ट्रिपल एक्स की तरफ जाएंगे। तो 3x 2x इनका इंशाल्लाह ताला हम आइटम्स उनके स्विच करवाएंगे, उनको अच्छे आइटम्स में एंट्री दिलवाएंगे। 1 रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाए जी, हम ले लें जी पीएसओ, ग्राफ ड्रॉ करूं मैं, और मैं आपको बताता हूँ। ये पीएसओ निकल आया, ठीक है, पीएसओ निकल आया, ये पीएसओ निकल आया, यहाँ पे मैंने लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, ये कह दिया जी 350 का आपका बाय है, 352 का सेल है। और भाई पीएसओ, माड़ी पेट्रोलियम 70 पे ले लें, 570 या 670 पे ले लें, 677 पे आप निकल जाएं। ओ हमारी तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं जाती, हमारी तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं जाती 2 रुपए 2 रुपए वाली हो। नो, नथिंग लाइक दिस। इस तरह की कॉलें अगर हम देने में आए तो हम तो 20 25 एक दिन में कॉलें अपनी एग्जीक्यूट करवा जाएंगे, 2 2 रुपए के मार्जिन से देनी हो। माड़ी पेट्रोलियम, मारी पेट्रोलियम 600 यहाँ पे ले लो, 689 पे, और यहाँ पे निकल जाओ।
693 पे, ठीक है, 692 पे निकल जाओ, लो 4 रुपए के, 3 रुपए। और भाई इस तरह की कॉल देने में आए तो आरपी कैपिटल 25 से क्या, जितने भी स्क्रिप्ट बढ़ते हैं सबको एग्जीक्यूट करवा जाएगा एक एक 2-2 रुपए के फर्क के साथ। इतने बड़े शेयर्स में 3 रुपए की कॉल देना इज समथिंग, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं। सो इतने बड़े शेयर्स में 1 2 3 रुपए कॉल देना, ये लोगों को बेवकूफ एक तरह से बनाने वाली बात है। नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो भाई लोगों को ये बताओ कि 2x किसने होना है, 3x किसने होना है। लोग अपनी पोजीशंस बनाए, लोग अपना प्रॉफिट कमाए, कमीशन ना बनाओ। तो कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं, लोगों को फायदा देने का फायदा है। तो 1 2 रुपए 3 रुपए 2x ये हो जाएगा जी। लोगों को ये बताओ कि कैप्स किसमें एक्सपेक्टेड है, लोगों को ये बताओ कि 2x किसने होना है, लोगों को ये बताओ कि 3x 5x कौन हो सकता है, लोगों को ये बताओ कि कौन सा स्क्रिप्ट कॉमुलेट कर ले और आने वाले दिनों में उनको प्रॉफिट मिल सकता है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये सारे लोग जो हैं, ये जो सुनने वाले हैं हमारे, ये इस तरह की स्ट्रेटजीज के ऊपर जाएं जो कि कमीशन से ज्यादा ग्रोथ की तरफ आपके पोर्टफोलियो को लेके जाए। तो आप ना कि आप ब्रोकर्स को ज्यादा से ज्यादा कमीशन दें, बजाय इसके कि आप जो है ना स्ट्रेटजीज को प्लान करें और ग्रोथ वाले स्टॉक में काम करें जो आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट देगा। और आरपी कैपिटल आपको ये बताएगा कि ग्रोथ वाले स्टॉक्स कौन से हैं, ये हम बताएंगे आपको ग्रोथ वाले स्टॉक। नेक्स्ट इसके आपके पास अच्छे आइटम्स में कौन कौन से हैं। माड़ी ऑब्वियसली आपको ट्रेडिंग देगा, बहुत अच्छी ट्रेडिंग दे सकता है। पीपीएल, पीपीएल जब ये क्लोजिंग देगा, जब ये क्लोजिंग देगा इंशाल्लाह ताला 250 से ऊपर की, 245 50 से ऊपर की क्लोजिंग देगा। 249 240 की विंडो को जब ये ब्रेक करके 1 घंटा भी सस्टेन कर जाए, समझ लें कि इसकी क्लोजिंग ऊपर की आने वाली है। तो अगले 10 15 रुपीज के लिए ये रेडी हो जाएगा। पिछली दफा ये 251 पे क्लोज हुआ, 255 का इसका हाई मारा, लेकिन मार्केट चूंकि 186 के पास थी तो ये भी नीचे की तरफ आ गया। तो इंशाल्लाह ताला लेकिन उम्मीद है कि इस दफा अगर ये क्लोज होगा तो बहुत अग्रेसिवली आगे की तरफ मूव करेगा और 10 से 15 रुपए की विंडो को ओपन कर देगा। ठीक है जी। पीपीएल बहुत जबरदस्त ट्रेड दे सकता है। गनी ग्रुप जिसमें जीसीआईएल, जीसीआईएल डबल जीएल बहुत जबरदस्त गेन लेके बैठे हुए हैं अगले अगले वीक के लिए। ये जो जीसीआईएल है इंशाल्लाह ताला ये आपको 44 तक भी हिट करने की पोजीशन में है। ठीक है जी। जो इसका रिसेंट हाई है वो है आपके पास 39। तो इसको ये फुल ब्रेक करने की पोजीशन में है। इंशाल्लाह ताला ये इसको ब्रेक करेगा और आगे 42 44 से 47 की विंडो को ओपन करेगा। जिस किसी ने भी लेना हो स्मॉल क्वांटिटीज में इसको फॉर्मुलेट करे। और ये नहीं है कि क्योंकि ये ब्रेकआउट के करीब है, तो अगर ब्रेकआउट ना भी हो तो आपके पास नीचे बाइंग का ऑप्शन मौजूद हो। तो वो 3 लेवल्स पे आप अपनी एंट्री को प्लान करें और देन फिर इसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएं। इंशाल्लाह ताला ये ब्रेकआउट देने की फुल उम्मीद है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी आपके पास डबल जीएल। डबल जीएल भी 3 से 4 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15% जो है वो अपने आप की उसमें गेन में आपको लेके जा सकता है। 31 जो कि इसका रिसेंट हाई है उसको ये आराम से टच कर सकता है। 30 to 31 ये आराम से जा सकता है। ठीक है जी। इसमें भी पोजीशन वही जीसीआईएल वाली बात, एक ही दफा नहीं लेके बैठे, 2 3 पॉइंट्स पे एंट्री को प्लान करें एंड देन वेट फॉर द ब्रेकआउट। और अगर ये ब्रेकआउट दे गया तो 41 47 जो इसके पुराने टारगेट है ओपन हो जाएंगे। फुल कैपेसिटी में इस टाइम खड़ा हुआ है अपनी ब्रेकआउट। इसके बाद आपके पास जो अच्छे पोजीशंस में है वो आपके पास है के एस बी पी। के एस बी पी भी बहुत ज्यादा फुल कैपेसिटी के साथ भरा हुआ है ब्रेकआउट देने के लिए। ये जो 231 का इसका 32 का ब्रेकआउट है, ये एक तरह से नक को नक हुआ है, एक तरह से पंजाबी में नक को नक होया गया। ये भी यहाँ पे नक को नक हुआ खड़ा है, ये भी ब्रेकआउट देने की पोजीशन में फुल फुल है। तो ये 221 से 233 तो इंशाल्लाह ताला आपको ये देगा। 230 233 इस जोन में 9 10 रुपए तो आपको इंस्टेंट इंस्टेंट देगा। इसके बाद आपने ब्रेकआउट दे गया तो इंशाल्लाह ताला ये 277 और ये जो इसका रिसेंट हाई है 278 ये इसको टच कर सकता है। शायद इसको भी ये ब्रेक करने की पोजीशन में चला जाए क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा मोमेंटम में पकड़ लेगा।
तो ये भी एक बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट है आने वाले दिनों में। और इसके बाद ये सारे ट्रेडिंग वाले हैं, रखने वाले, इनको अकोमोडेट करें आप आहिस्ता आहिस्ता, और देन फिर इनको जाने दें कि ये किस तरफ को जाते हैं। जो ब्रेकआउट स्क्रिप्ट में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दे के गए हुए हैं, उनमें आपके पास एस सेट टी एम है, लेकिन एस सेट टी एम बहुत बढ़ चुका है, 20-30 रुपए और 20 रुपए 15 रुपए लेके बैठा हुआ है। और इसके अलावा जो सी एच एस है, सी एच एस भी बहुत जबरदस्त है। चश्मा शुगर मिल भी बहुत अच्छा है, लेकिन 120 118 के पास आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा गेन देगा, ये जो इसकी कैंडल का लो है यहीं से ये दोबारा से आपको अच्छी रैली देगा। इसके अलावा और जो अच्छे ब्रेकआउट में आपके पास चला जाता है जी, एफ टी एफ पी आर एम। एफ पी आर एम बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट जोन के करीब है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 16.99 या 17 रुपए कह लें इसका हाई है। फुल पोटेंशियल में है, फुल। ये भी नक्को नक हुआ हुआ है अपने, मतलब कि ये ऐसा जोर लगाएगा अगले वीक में कि ये शायद इसको ब्रेक करके और 23-24 की विंडो में चला जाए। 2-3 पॉइंट्स पे अकोमोडेट करें और एंजॉय करें। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई हमारे 2x या 3x या आने वाले दिनों में बहुत अच्छे जो पोटेंशियल स्टॉक्स हैं लेना चाहता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। ये सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। इससे जितना हो सके फायदा उठाएं, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मैक्सिमम हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।